नसू एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अदम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्लो सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, तभी इसे औरत ही समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरां बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ले गई, हीरा नहीं मिला। नसूर सवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी, नसूर को छोड़ो, हीरा मिल गया है। नसूर नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूर ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बना के मेरे हाथ में दर्द है, मसाज नहीं कर सकता। नसूर ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। अभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसूर से पानी मांगा। नसूर ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूर ने इनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूर के इखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूर ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूर की बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूर को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजर चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तज्जुब हुआ, मगर इसकी बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और भी बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूर को मिलने आ रहा था और आया भी नसूर की खूबियों की गिरीवा थी, इसलिए नसूर को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम काम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूर से शादी कर ली। एक दिन नसूर दरबार में बैठा लोगों की दादरसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह जान लो, ए नसूह जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो भैंस जानवर है, बल्कि हम दो फरिश्ते तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, इस सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूह को बने इसराइल के एक बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जो वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ो तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।